अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको काशी लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे, हर हर महादेव शंभो। तो चलिए हम आपको लिए चलेंगे काशी, गंगा आरती भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अच्छी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि बात मौसम की हो रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है, वो भी आपको बताएंगे। प्रचंड गर्मी से लोग जहां एक तरफ परेशान है, ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए सब बड़ी बेसब्री से मानसून की राह तक रहे हैं। लेकिन मानसून के उत्तर भारत पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। हालांकि मानसून की एंट्री से पहले बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली समेत उत्तर भारत के शहरों में आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है और लोगों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मानसून के दस्तक देने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में लोग बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में इन दिनों लोग भीषण गर्मी को झेलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में 40 से 45 डिग्री वाली गर्मी से बेहाल लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बड़ी बेसब्री से बारिश की राह देख रहे हैं। उत्तर भारत के लोगों का ये इंतजार जल्द खत्म हो सकता है और अगले 1 से 2 दिनों में उत्तर भारत में मानसून से पहली वाली बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में जल्द मौसम बदलने वाला है। अभी दिल्ली में अगर हम दिल्ली की पर्टिकुलरली बात करें, बारिश के हमें चांसेस कम ही लग रहे हैं। बारिश जरूर हो सकती है। प्री मानसून शावर्स जो बोलते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 3 से 4 दिन तक हमारी उम्मीद है साउथ वेस्टर्ली विंड्स रहेगा, जिसके चलते बादल होगी, छुट-फुट बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी रहेगा। ये बहुत, जिसके चलते हम इतना हीट वेव को रिड्यूस कर रहे हैं, वो क्लाउडिंग और थोड़ा बहुत रेन का भी है। और ये जो उमस भरी गर्मी जिसको आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है, वो यही सिग्नेचर दे रहे हैं कि आपका मॉइस्चर इस एरिया में बढ़ रहा है। गुड न्यूज आज आ चुका है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री हो चुकी है। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एंट्री आज करने वाला है, जिसके चलते ऑलरेडी आपको पंजाब के कुछ पार्ट्स में आपको लाइट टू मॉडरेट आपको रेन हो सकता है और हरियाणा के भी कुछ पार्ट में इस रेन का इंटेंसिटी कल भी आपको ज़्यादा रहेगा और आपको परसों भी आपको ज़्यादा रहने वाला है। हालांकि मानसून के अभी इन राज्यों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त बाकी है। मानसून की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि देश के पूर्वी राज्यों बंगाल और ओडिशा में दस्तक देने के बाद बिहार और झारखंड में भी मानसून की रिमझिम फुहार जल्द शुरू होने वाली है। जबकि 20 जून से 5 जुलाई के दरमियान दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कवर कर लेगा। ईस्ट की तरफ अगर बात करें तो एक हमारा धीरे धीरे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन हो रही है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है मानसून एडवांस का। तो जो बिहार झारखंड एरिया है, वहाँ बिहार में आज रेड अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में, ऑरेंज अलर्ट में जाएंगे और झारखंड में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा पेनिट्रेट करेगा ईस्ट इंडिया में, तो इसके चलते थोड़ा बादल और बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी है, तो हीट वेव डिक्रीज करेगा।
अच्छी बात यह है कि इस साल मानसून वक्त से पहले केरल पहुंचा और अभी भी मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन हर गुजरते साल के साथ गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। इस साल भी पुराने कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लिहाजा भविष्य में ऐसी प्रचंड गर्मी से बचने के लिए कुछ कारगर कदम जैसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई बंद हो, जंगलों में बढ़ रही आगजनी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, नीम, पीपल और बरगद जैसे छायादार पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा हो। तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर्स को भी बचाकर भीषण गर्मी के संकट से बचा जा सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत के जिन राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है उनमें यूपी भी शामिल है, जहां बढ़ते तापमान ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया। इस भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं राहगीरों के लिए कूलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं तो कहीं पीने के पानी के लिए प्याऊ लगाए गए हैं। इसी पर हमारे 2 सहयोगियों की रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी है। ज्यादातर जगह लू चल रही है और ऐसे में लखनऊ में नगर निगम ने इंतजाम किए हैं, कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ये कूलिंग पॉइंट शहर का जो मुख्य चौराहा है, 10 नंबर चौराहा यहाँ है और मैं इस समय यहाँ देख रही हूँ कि जो लोग हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लखनऊ में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे और इस समय यहाँ पर बैठे हैं और इसलिए कि उनको कुछ देर की कुछ राहत यहाँ पर मिल सके। छांव है और पूरी तरह से इसको ठंडा रखने के लिए कूलर, पंखे लगाए गए हैं और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी हम देख रहे हैं, जो एक बड़ी मुझे लगता है कि शुद्ध पेयजल यहाँ पर ये भी एक व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी जारी की है कि अभी 19 जून तक इससे बचने के कोई आसार फिलहाल नहीं है, उसके बाद मौसम में थोड़ी नरमी आएगी। हम इस समय अंबेडकर नगर चौराहे के पास मौजूद है लखनऊ पर। आप देखिए कि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और ये शरबत का इंतजाम किया गया है लोगों के लिए। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो शरबत पी रहे हैं और पानी का व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो प्याऊ सेवा लगाई गई है वो भी, चूंकि जब लोग आते हैं इतनी धूप में तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। मटकों में ठंडा पानी दिया जा रहा है जिससे कि वो पानी पी सके। इस तरीके से मीठा शरबत भी दिया जा रहा है, चूंकि जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से ऊपर तक पहुंच जा चुका है और ऐसे में ये सभी लोग कहीं ना कहीं सेवा भाव से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो इस गर्मी से बहुत परेशान हैं और तापमान कम होने की कहीं ना कहीं दुआ भी कर रहे हैं। ऐसे ही कई जगहों पर पॉइंट्स बनाए गए हैं जिससे कि लोग राहत की सांस ले सके, लेकिन तापमान कम होता नजर नहीं आ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही मानसून आए जिससे कि उनको इस तपती गर्मी से राहत मिल सके। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तरी सिक्किम में जगह जगह पर लैंडस्लाइड और सड़कें टूटने से करीब 1200 से 1500 पर्यटक फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए सेना, बीआरओ और सिक्किम सरकार की एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। और इन्हीं एजेंसियों की कोशिशों का नतीजा है कि 50 सैलानियों को सही सलामत निकालकर गैंगटॉक पहुंचा दिया गया है और अभी भी बाकी बचे पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। भारी बारिश के बीच जगह जगह लैंडस्लाइड, दरकते पहाड़ का मलबा रास्तों पर आया और पानी के तेज बहाव में सड़कें टूट भी गईं, जिसके चलते कई गाड़ियां फंसी हुई हैं और कहीं लोग फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम से आई हैं, जहां 11 जून से लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से उत्तरी सिक्किम में हालात बेहद खराब हैं। बताया जा रहा है कि इन मुश्किल हालात में करीब 1200 से 1500 सैलानी जगह जगह फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिक्किम सरकार की एजेंसियां पूरी ताकत के साथ जुटी हुई हैं। So we have clearly issued orders to all the hotels not to force check out the tourists. The administration
led by Sub SDM Chungthang is there in this spot. We are closely monitoring the situation. So we are taking care of the tourists about their ration, their stay there. लेकिन लोगों को बचाने की इस ऑपरेशन में मौसम का ये बिगड़ा मिजाज अड़चने पैदा कर रहा है। बावजूद इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में एजेंसियां लगातार जुटी हैं, जिसकी बदौलत 50 फंसे हुए पर्यटकों के पहले जत्थे को चुंगथांग से मंगन तक निकाला गया और फिर इन्हें सफलतापूर्वक गैंगटॉक पहुंचाया गया। इस दौरान इनके खाने पीने और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम लोग झारखंड से यहाँ पर सिक्किम के लाचुंग और 0 पॉइंट हम लोग घूमने आए थे लगभग 8 से 10 दिन पहले। लेकिन बारिश इतनी जोर से होने की वजह से हम लोग का कनेक्टिविटी बहुत लॉस्ट हो चुका है। बहुत सारे लैंडस्लाइड की वजह से हमारा कनेक्टिविटी लॉस्ट होने की वजह से हमारे BRO टीम ने बहुत तेजी से हमारे लिए रास्ता निकालते हुए आज हम लोग रेस्क्यू करके हमें सेफ पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम BRO को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड और सड़कें टूट जाने से कई इलाकों से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई इलाकों में संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बिजली, खाद्य आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क तक बाधित है। ऐसे में प्रशासन का पूरा जोर इस समय सड़कों की मरम्मत पर है, ताकि जल्द से जल्द प्रभावित इलाकों तक मदद पहुँचाई जा सके। We'll try to cover everybody. That is the effort that administration has made. We are to help everybody, because the condition right now is that the roads are cut off, essential commodities, especially the perishable items, are not available. Though we have enough stock of essential services like rice and other essential commodities, we are there to provide support to all the people that are affected with this landslide. लगातार बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम की नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए लोगों को इनसे दूर रहने के लिए कहा गया है और स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे पहाड़ी राज्यों में रेस्क्यू के दौरान किन किन चुनौतियों से राहत और बचाव टीमों को सामना करना पड़ता है और कैसे इन चुनौतियों से निपटकर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। तो चलिए एक्सपर्ट्स के जरिए जानते हैं। जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुई है, जरूरी नहीं है कि उस जगह को हम अच्छे से जानते हों या उसके बारे में हमारे पास जानकारी हो। सो सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट बड़ा वाइटल होता है, जो समय पर मिलना अपने आप में बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे लिए तकलीफ हो जाती है कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। एरियाज के बारे में हमें नहीं पता होता, जो और ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है जिनको हमें शायद क्रॉस करना पड़े, उसके बारे में भी पता नहीं होता। और सबसे बड़ी तकलीफ आती है कि घर घर जहां पर लैंडस्लाइड हुई है उसके बारे में हमें नहीं पता होता कि वहां की जनता या आबादी कितनी थी। अगर 4 घर से लोग निकल गए हैं, हो सकता है 2 घर और हों जो पहाड़ी इलाकों में थोड़ा हट के होते हैं, तो वहां तक शायद हम नहीं पहुंच पाए या उसकी खबर हमें ना मिल पाए। सो अपने आप में एक पब्लिक के साथ हमारा जो जोड़ है वो सिविल टाइम में कम होता है। इस वजह से वहां की आबादी के बारे में इतना हमारे को जानकारी नहीं होती है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात आती है कि जब पब्लिक को हम रेस्क्यू करते हैं तो उनके बैकअप के लिए, उनके फर्स्ट एड के लिए, उनके मेडिकल एड के लिए, खाने पीने के लिए, ये सारी चीजें केटर फॉर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और न केवल उनके लिए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन 24 से 48 घंटे से 72 घंटे लग जाते हैं। सो सबसे बड़ी तकलीफ आती है कि आपने अपने आप को भी मेंटेन करना है। अबव ऑल कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप लैंडस्लाइड हो ही गई है और अब आप उसमें फंस गए हैं, तब आप क्या एहतियात बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि पैनिक ना करें। अगर आप जिंदा हैं तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप उस इलाके में बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें आप हो सकता है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में और ज्यादा फंस सकते हैं। वो एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, एक जगह बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा कि आपको किस तरफ जाना है। पहली बात, किस तरफ से मदद आएगी, और अगर वो मदद आएगी तो आपके लोकेशन तक उसे कैसे गाइड किया जाएगा, ये एहतियात बरतना बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज रेस्क्यू मिशंस जो हैं वो बेकार हो जाएंगे। बहुत ध्यान से आपको काम करना चाहिए। साथ ही साथ लोकल जो आप 2, 4, 6, 10, 20 लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे के सपोर्ट में आए। ढूंढें वो इलाका अपने आसपास का जो कि डोमिनेटिंग हो, जहां पर लैंडस्लाइड नहीं पहुंच पाएगी, वहां का इलाका नहीं गिरेगा।
उसमें आप ये देख सकते हैं कि किसी भी तरह की जो आपके नज़दीक गांव या आपके घर के पास कोई भी जगह है तो वहां पर आप शेल्टर लें और उसमें आप वेट करें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की जो इसी महीने की 29 तारीख से शुरू हो रही है और इस धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए साधु संतों की टोलियां जम्मू के मशहूर राम मंदिर में पहुंचनी शुरू हो गई हैं। बम बम भोले जय जय बाबा बर्फानी के जय घोष से मंदिर में मौजूद धर्मशाला शिवमय हो गई है। मंदिर में भगवान भोले का गुणगान चल रहा है। भोले के इन भक्तों के लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम के लिए 25 जून को पहला जत्था रवाना होगा। धतुर कहाँ पाय बहा शिव मान तू नाही। साधु संतों का ये जमावड़ा जम्मू के मशहूर श्री राम मंदिर में लगा है, जहां धर्मशाला में दिन भर भजन मंडली सजी रहती है। बीच बीच में मंत्र मुग्ध कर देने वाली शिव स्तुति भी सुनाई देती है। शिव मनहु न भावे पूरी कचौरी, शिव मनहु न भावे भांग धतुर कहाँ पाय बहा शिव मान तू नाही। काले के शिव के मनाई बहो शिव मान तू नाही। देश के कोने कोने से साधु संत और सन्यासिनी इसी धर्मशाला का रुख कर रहे हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ 29 जून से होना है। अभी यात्रा शुरू होने में 12 दिन का वक्त बचा है, फिर भी बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए उत्सुक साधु संतों का पहला जत्था पहुंच चुका है। धार्मिक प्रवास के दौरान उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष तरह के प्रबंध भी किए हैं, जिसमें रहने की जगह के साथ तीनों समय निरामिष और सात्विक भोजन की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है और इस वर्ष ये यात्रा 52 दिन तक चलने जा रही है। यात्रियों का पहला जत्था 28 जून को यहाँ जम्मू से रवाना किया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के श्री राम मंदिर की धर्मशाला में और यहाँ पर अगर हम देखें तो देश भर से साधु संतों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। तीर्थयात्रियों में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने वाले नितिन कुमार शर्मा भी हैं। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो अगाध शिव भक्त होने की वजह से 30 साल की उम्र से ही अध्यात्म की राह पर चल रहे हैं। नौकरी के समय को छोड़कर नितिन हमेशा साधु की वेशभूषा में ही रहते हैं। ये मेरी 9वीं यात्रा है पैदल की। मैं 9वीं बार आया। मैं हर साल पैदल यात्रा करता हूँ। कष्ट देना अपने शरीर को, भक्ति करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब कष्ट आता है तो वो हरता है, तो उसके बगैर, इच्छा के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। उसकी महिमा अपरंपार है, वही लेके आता है, वही आगे खींचता हुआ ले जाता है। सनातन धर्म से जुड़े हर व्यक्ति की अपने जीवन काल में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना होती है। इसी वजह से कुछ साधु मध्य प्रदेश से तो कोई बिहार से भी आए हैं। यहाँ पर जो जम्मू का प्रसिद्ध श्री राम मंदिर है, यहाँ की धर्मशाला में भी कई साधु संत ठहरे हैं, रुके हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? हर्षचंद्र गिरी। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? निवाड़ी जिले से। तो आप प्रतिवर्ष आते हैं यात्रा के लिए या इसी बार आए? पहली बार आए। जी आप बताइए, आपका नाम? विष्णुदेव शाह। कहाँ से आए आप? मुंगेर जिला पड़ता है। बिहार से आए? बिहार से। प्रतिवर्ष आते? हम तो 16 बरस से तीर्थ कर रहे हैं। अभी तीर्थ करके के हम अमरनाथ जाना है। और बाबा अमरनाथ तक पहुंचने के लिए कोई पैदल ही चला आ रहा है, तो कोई साइकिल पर अपनी दुनिया समेट कर निकल पड़ा है। 12 लिंग ज्योति यात्रा कर रहा हूँ। मैं 12 दिसंबर को काशी से जल लिया था, तो मैं फिर कन्याकुमारी गया हूँ। कन्याकुमारी से मैं साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, कन्याकुमारी? हाँ, 1 जनवरी से कर रहा हूँ। 12 लिंग ज्योति में 10 हमारे लिंग ज्योति हो गए हैं और 4 धाम घूम लिया है, 5 केदार भी कर लिया, 8 शक्ति माताओं के दर्शन कर लिया है
और अभी भोलेनाथ की इच्छा यहाँ आ गया। इसी इच्छा के साथ हर साल सैकड़ों शिव भक्त 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शारीरिक रूप से बेहद कठिन अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी, जो इस महीने की 29 तारीख से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा को श्रद्धालु बालटाल या पहलगाम के पारंपरिक रूट से पूरी कर पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। इसके लिए तीर्थयात्रियों को सबसे पहले जम्मू तक पहुंचना होता है, फिर जम्मू से श्रीनगर तक का सफर अनिवार्य है। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम या बालटाल इन 2 रास्तों का ही विकल्प है। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है और इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो श्रद्धालुओं में उत्साह है। 29 तारीख को यात्रा की शुरुआत हो रही है, 25 तारीख को जत्थों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। हर कोई अपनी अपनी आस्था के हिसाब से यहां पर पहुंच रहा है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई साइकिल से यात्रा कर रहा है। साधु संतों की टोलियां लगातार यहां पर पहुंच रही हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं और यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। तो पवित्र अमरनाथ की यात्रा इसी महीने 29 तारीख से शुरुआत होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आस्था और भक्ति से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं उड़ीसा के पुरी से, जहां पुरी जगन्नाथ के मंदिर के चारों कपाट खोल दिए गए हैं। इस दौरान भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन नजर आए और इसके साथ ही भक्तों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भी बेसब्री से इंतजार है। इस साल भव्य रथ यात्रा का 7 जुलाई से शुभारंभ होगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आस्था और भक्ति का ये भव्य नजारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का है, जहां भगवान जगन्नाथ की भक्ति में ये महिलाएं सराबोर नजर आ रही हैं। ढोल, मंजीरे और तालियों की थाप ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है। हर तरफ भगवान जगन्नाथ की भक्ति की गूंज सुनाई पड़ रही है। हर कोई भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। भीड़ तो थोड़ा ज्यादा है अंदर, लेकिन ये भी सोच सकते हैं कि छुट्टी का दिन चल रहा है, अभी एक्सटेंडेड वीकेंड चल रहा था, हॉलीडे चल रहा था फ्राइडे सैटरडे संडे, आज भी छुट्टी है, तो इसीलिए ज्यादा भीड़ आगे बाहर से भी और लोकल लोग दिन में। आस्था का ये महासैलाब और भक्तों का अपने भगवान के प्रति जबरदस्त उत्साह ये बता रहा है कि वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका उन्हें कई सालों से इंतजार था। अब मंदिर के चारों दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से भक्तों में खुशी की लहर है और भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर में आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब जब गवर्नमेंट बोल चुका है कि 4 द्वार में एंट्री होगा, तो सब लोग पूरा माहौल बन चुका है कि एंट्री तो 4 द्वार होगा, ऐसे ही ज्यादा लोग आ रहे हैं और ज्यादा भी भीड़ हो रहा है। भीड़ तो 3-4 दिन जब से 4 द्वार खोला है तब से लोग पूरा आता जाता रहता है, बहुत भीड़ होता है। जहां एक और भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों कपाट खोल दिए गए हैं, तो वहीं अब भक्तों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भी बेसब्री से इंतजार है। भगवान जगन्नाथपुरी की भव्य रथ यात्रा का 4 जुलाई से शुभारंभ होगा। पुरी से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।